ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एक और बार बता देता हूँ। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square, okay, for 2 minutes. Find A, the speed acquired, B, the distance traveled. ओके, सबसे पहले सब लोग छोटी छोटी गलती करी है वो बता देता हूँ जिसने करी है। मैंने आंसर तो नहीं निकाला है अभी, पर साक्षी, आपने स्पीड निकाली है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो तो एक्सीलरेशन है, मीटर पर सेकेंड होगा साक्षी। देन ओके, फिर ओके, डिस्टेंस मीटर। जिक्रा, सेम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन बच्चे, स्पीड इज मीटर पर सेकेंड ओनली। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आंसर किसका सही है किसका गलत है। पहले आपको क्या गिवन है, एक्सीलरेशन आपको गिवन है, आप लिख दो कितना है, ए इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। यूनिट लिखना, यूनिट एक्चुअली मेरे को याद है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप यूनिट ज़रूर लिखना, ठीक है। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। टाइम आपको बता रखा है 2 मिनट, तो 2 मिनट होते हैं 120 सेकेंड, ठीक है। तो मैं टाइम लिख देता हूँ 120 सेकेंड। अब मुझे फाइंड क्या करना है मैं वो लिख देता हूँ। तो फाइंड मुझे पहले बोला स्पीड एक्वायर्ड, तो मतलब कि स्पीड कितनी हो गई है, तो फाइनल वेलोसिटी पूछी है, तो ये मेरे को फाइंड करनी है, मैंने लग दिया क्वेश्चन मार्क। और मेरे को एक और चीज़ दे रखी है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट में थी, मतलब कि u इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0। अब मेरे को पहले स्पीड निकालनी है, तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, ठीक है। u तो 0 है तो u 0 हो गया, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू टी, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय टी, कितना हो गया ये हो गया 12। तो 12 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर एवरीवन, ठीक है। एवरीवन सबने ये आंसर तो सही निकाला था। उसके बाद देखते हैं दूसरा। अब आपको पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल, तो ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल अगर आपको पूछा है तो आपकी सेकेंड इक्वेशन आप यूज कर लो यहाँ पर, s इज इक्वल टू, ठीक है, यू टी प्लस 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आप क्या करो, आपका u तो 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वो 0 हो जाएगी, तो ये वाली टर्म आपकी हट गई। आपका डायरेक्ट आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, तो 1/2, ठीक है। 1/2 को मैं बाद में करता हूँ। एक्सेलरेशन कितना है 0.1, ठीक है, इंटू टी का स्क्वायर, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय, मेरे को क्या करना है 2 करना है, तो डिवाइड बाय 2। ओके, ये मेरे को दे रखा है, तो 120 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं, चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ 120 डिवाइड बाय 2। ओके, ये मैं, ठीक है। ओके, अब मैं नेक्स्ट टाइम में क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड जब मैंने कर लिया तब मैं 60 लिख दे रहा हूँ।
तो 0.1 इंटू 6 कर देता हूँ तो ये भी टर्म गई, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, 0 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 120 इंटू 6, तो 120 इंटू 6 करते हैं तो 12 सिक्स होता है 720, ये आपका आंसर 720 मीटर आ गई आपकी डिस्टेंस। एवरीवन इज राइट, ठीक है। तो मतलब की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। दो चीजें आपको फाइंड करनी थी, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब मुझे सिर्फ आप बता दो कि आप में से किसी को ये सॉल्व करने में कुछ दिक्कत आई, डाउट है, ठीक है। दर्शन सर दर्शन गलत कैसे आ गया? सर मैंने 2 से डिवाइड नहीं किया सर, वो गलती से हो गया। ठीक है, तो इसीलिए एक्चुअली ये इक्वेशन याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लस माइनस का भी अगर दिक्कत होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। मैंने आपके सामने कितना धीरे धीरे करा, क्योंकि मैंने भी ये नहीं करा था, ठीक है। तो एक्चुअली धीरे धीरे आप करो, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेक द टाइम, अभी हम लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। अभी हमको एग्जाम एक्चुअली देना नहीं है, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी हम क्वेश्चंस राइट करें। सर इन फर्स्ट समवॉट कंफ्यूज, क्या हो गया जय? सर फर्स्ट में वी और यू का समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, अब ठीक है, हम उसके लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोला है बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मतलब कि बस पहले रुकी हुई थी, तो यू जो है हमारा वो 0 हो जाता है अगर वो रेस्ट में है तो। यू हमारी हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, पहले जब वो चलने लगी उसके पहले की। फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, 2 मिनट बाद बस की वेलोसिटी कुछ हो गई फाइनल वेलोसिटी, तो वो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 12 मीटर पर सेकेंड। सर यस सर वो 120 डिवाइड बाय 2 कैसे हुआ सर? ओके, 120 डिवाइड बाई 2, मैंने क्या करा, ये जो 1/2 था ना यहाँ पर, ठीक है, उसको बाद में यहाँ हाँ पे डिवाइड करा है, ठीक है। मैंने ओके बाद सर। बाद में डिवाइड करा, आप आगे करो पीछे करो। मैंने कहा 120 से 2 इजीली डिवाइड हो जाएगा, 0.1 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.05 आ जाएगा, तो मेरे लिए वो टफ हो जाता, ठीक है। तो मैंने 120 को 2 से डिवाइड करके 60 करा नीचे वाले केस में, यहाँ पे देख सकते हो। जय समझ में आ गया क्या था वो? यस सर। दो वेलोसिटी होती है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि जब वो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे चलने वाला था तब उसकी क्या वेलोसिटी थी, फिर उस थोड़े टाइम बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ठीक है। यस सर, आई था डी में अब आ गया, ओके। अदिति, डिड यू गॉट दिस? यस सर। ओके, मैं क्लियर करता हूँ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इतना टाइप कौन करे, ओके। Okay, this is your next question. ठीक है, a train is traveling at a speed of 90 kilometer per hour. Are applied, brakes are applied, ठीक है। पहले ट्रेन चल रही थी 90 किलोमीटर पर आवर, then the brake were applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it brought to rest. आपको यहाँ फाइंड क्या करना है, एक ही चीज फाइंड करनी है, ठीक है। हाउ फार द ट्रेन विल गो, सेम प्रोसेस। पहले आप वही चीज लिखो जो आपको गिवन है, ऑल राइट। उसके बाद लिखो कि जो चीज आपको फाइंड करनी है, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द आंसर।
ओके ओके 625 सबसे पहले किसने दिया था आंसर? वेदांत, पुष्कर, इशरत, वैदिका, सर्वेश, अदिति, अथर्व, मुजैना, इशरत, श्रुति एंड श्रुति। ओके, श्रुति डी एंड श्रुति टी, अवंतिका, तन्वी। ओके चलो ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चों के आ गए हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम जितनी भी अप्रोच है ना, सारे अप्रोच से ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक पैटर्न से आंसर आए, इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपके जो कंसेप्ट है वो सही यूज होने चाहिए। ओके चलो देखते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा कि ट्रेन की स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, तो यू दे रखा है आपको कि पहले ट्रेन ट्रैवल कर रही थी 90 किलोमीटर पर आवर। और कल ही हमने एक चीज सीखी थी कि 90 किलोमीटर आवर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो मैं डिवाइड करूंगा 5/18 से। तो 5/18 से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे पता है 18 5 जा होता है 90, ठीक है। तो 18 बन जाए 18, ये 5 गया तो 5/5 25 मीटर पर सेकेंड पहले स्पीड हो गई इसकी इनिशियल स्पीड। फाइनल जो स्पीड इसकी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, थोड़े टाइम बाद जो ट्रेन है दैट विल कम इनटू रेस्ट। ओके तो ये हो जाएगी 0। ओके एंड व्हाट इज गिवन नेक्स्ट? ओके एंड गिवन इज एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन इज गिवन माइनस 0.5, ठीक है। 0.5 एक्सीलरेशन दे रखा है। ओके आपको फाइंड कर रहा है एक्स, ठीक है। अब इसके 2-3 मेथड हो सकते हैं। आपको हाउ फार पूछा है तो मतलब कि डिस्टेंस ही पूछी है फार। आप डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अब हम जैसी जो वैल्यूज है वो पुट करते हैं। v तो आओगे आपका 0, माइनस यू तो माइनस आपको अलग ही रहने दो, u का स्क्वायर तो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपकी? मल्टीप्लाई बाय -0.5। अरे चलो माइनस में आगे लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाएगा। माइनस में आगे लिख लेता हूँ और a कितना है? 0.5। ओके इनटू क्या है? s। अब s है आपका ये वैल्यू, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दोनों माइनस जो है, ठीक है, वो दोनों साइड माइनस आपको दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, और 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है? 1 हो जाता है, ठीक है। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल 1। तो मतलब आंसर क्या हो गया आपका? 25 का स्क्वायर, 25 इंटू 25 होता है 625, ठीक है। तो ये आ गया आपका इजीली आंसर, आपको एक स्टेप में ही आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर दूसरी इक्वेशन से सॉल्व करके दिखाओ, तो ठीक है वो उससे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप एक और इक्वेशन यूज कर सकते हो, जैसे आप यूज कर रहे हो b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या बता रखा है? पहले अगर आप ये यूज करोगे, ठीक है, ये इक्वेशन अगर आप यूज कर रहे हो तो इसमें पहले आप देखो कि आपको क्या क्या गिवन है, ठीक है। आपको गिवन है यहाँ पर v गिवन है, ठीक है। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, हाँ ठीक है। आपको v गिवन है, आपको u गिवन है, आपको a गिवन है। तो इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा? इस इक्वेशन से आपको मिल जाएगा टाइम, ठीक है। इस इक्वेशन से आपको मिल गया, चलो ठीक है निकाल के ही देख लेते हैं अपन, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v तो है आपका 0 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका u कितना है? 25 प्लस 80, एक्सेलरेशन है आपका 0.5, ये माइनस में है तो यहाँ आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। ये लग गया माइनस, इनटू हो जाएगा टाइम, तो ये हो गया टाइम,
अब क्या करो, -0.5 इंटू टाइम को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 25। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 0.5 को उधर राइट हैंड साइड आप शिफ्ट कर दो, तो 1/2 है, तो टाइम आ गया आपका कितना आ जाएगा, टाइम 50 आ जाएगा, 50 सेकेंड। ठीक है, आपका टाइम निकल गया है। आपको फाइंड क्या करना है, हाउ फार द ट्रेन विल गो। ठीक है, आप सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर दो। आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ देन 80 स्क्वायर, यही आपकी इक्वेशन है। ठीक है, आपको टाइम अब पता चल चुका है, आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तो आपका यहाँ क्या निकल जाएगा, एस। ठीक है, इस इक्वेशन से कर लेते हैं, देख लेते हैं सेम आता है कि नहीं। ठीक है, आपका u क्या है, आपका u दे रखा है आपको 25 इंटू 50 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, हाफ में बाद में यूज करता हूँ। एक्सीलरेशन कितना दे रखा है आपको, -0.5, तो 0.5। ठीक है, यहाँ माइनस दे रखा है, तो यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा आगे। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 0.5 इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना है आपका 50 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 50 इंटू 50 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मैं लिख दूंगा 25, क्योंकि मुझे क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये चीज यूज कर लूंगा। अब जो भी आंसर आया है आपको क्या करना पड़ेगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 5, उस जो भी वैल्यू आएगी उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। आप इधर कर देते हैं, ओके 5 0 हटा देता हूँ, 0 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 इंटू 5 ये वापिस हो गया 25 इंटू 25 इंटू 25, ये आपकी कुछ वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आप इसमें से क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, दोनों साइड आपको 25 दिख रहा होगा, तो 25 आप कॉमन ले लो। ठीक है, फिर बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस कर दो, तो 50 माइनस 25, तो आपका ये आ जाएगा 25 इंटू 25 ही आ रहा है यहाँ से भी। तो आप देख सकते हो किसी भी मेथड से आप सॉल्व करो, आपका आंसर विल बी सेम 625। ठीक है, इज दिस क्लियर। ठीक है, इस ये आपने सॉल्व करा क्योंकि आपको पता था 4 क्वांटिटी गिवन है, तो आपका एक स्टेप में ही आंसर आ गया। लेकिन अगर आप जब ये यूज कर रहे हो, तो पहले आपने टाइम निकाला, फिर आपने क्या करा, फिर उसके बाद आपने एस की वैल्यू में पुट करा, फिर आपको चीजें सम आई। ठीक है, तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, एक स्टेप में अगर निकलती हो कोई इक्वेशन, तो पहले आप वो यूज करना, उसको प्रेफर देना। सर ये मेथड समझ नहीं आई, ओके। अदिति, ये एक्चुअली मेथड नहीं है। ठीक है, ये पहला वाला जो था ना, इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आपको जो चीजें दे रखी थी, यू गिवन था, वी था, ए गिवन था, आपको क्या गिवन नहीं था, एस, तो आपने थर्ड इक्वेशन लगा दी एस निकालने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो आपका एक इसमें एक स्टेप में आंसर आ गया। आपको जैसे कि अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, तो आप क्या कर सकते हो, आपको ये वाला फॉर्मूला अगर याद हो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और दूसरा फॉर्मूला अगर ये याद हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 में से, पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा, जैसे जो कि आ गया यहाँ पर 50 सेकेंड। उस टाइम की वैल्यू आपको यहाँ रखनी पड़ेगी टी स्क्वायर की जगह। ठीक है, टी की जगह और यू स्क्वायर की जगह। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा एस, डिस्टेंस कितना होगा, दोनों सेम ही आ रहा है। ठीक है, ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, इसमें 2 स्टेप लग गई, इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, दोनों इक्वेशन लगाई है, इसमें सिर्फ टाइम ज्यादा लगा है। ओके, और किसी को डाउट, 2 मिनट चैट देख लूं। ओके अदिति, कैन यू प्लीज स्पीक अप। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया बच्चे, जो पहले करा था वो। यस सर। दूसरा वाला समझ में नहीं आया। नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं करा है अदिति। हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी ना पहले, देखो स्क्रीन पे देखो, पहली इक्वेशन थी हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या गिवन था, हमको v पता था 25, देखो यहाँ पर 25 पता है हमको। उसके बाद क्या है u, तो u भी हमको पता है क्या है। ठीक है, v और u यहाँ पर पता है हमको। फिर क्या है यहाँ पर a, तो a की वैल्यू भी हमको पता है 0.5।
तो हमको इस इक्वेशन में पता क्या नहीं है, हमको सिर्फ इस इक्वेशन में पता नहीं है टाइम, ये रहा टाइम, ठीक है, ये टाइम। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा। पहले ट्रेन क्या है 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, दुगड़ुक 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 दुगड़ुक, ठीक है। वो 12 सेकेंड जैसे ही, सॉरी 50 सेकेंड जैसे ही होती है ना, ट्रेन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, क्योंकि क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है -0.5 का, ठीक है। माइनस एक्सीलरेशन होता है, मतलब कि क्या हो रहा है कि 90 किलोमीटर थी, फिर 80 किलोमीटर हुई, फिर 70 किलोमीटर हुई, तो स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। और 50 सेकेंड जब होंगे ना, तब वो ट्रेन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, खड़ी हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता पड़ा कि टाइम भी कितना लगेगा, ठीक है। यहाँ से आपको पता पड़ गया 50 सेकेंड्स उसको लगेंगे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होने में, ठीक है। आपने टाइम निकाल लिया, और टाइम निकालने के बाद आपने क्या करा, जो दूसरा फॉर्मूला था आपका s = ut + ½ at², ठीक है, उस वाले फॉर्मूले आपने t की वैल्यू डाल दी 50 सेकेंड, ठीक है। आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू पता थी और आपको u की वैल्यू पता थी, ठीक है। तो आपने क्या करा, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। चलो ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा आपको, ठीक है। अभी हम क्या है, धीरे धीरे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। Sir, if the brakes are applied means velocity we can consider as 0, ठीक है। ब्रेक्स अप्लाई हुए मतलब कि ब्रेक अप्लाई हुए, वो बताना चाह रहा है कि मतलब कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, और उसने यहाँ पर बोला है, ठीक है, किसने पूछा है मुझे, मन ने। तो लास्ट में आपको बोल रखा है कि इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, ठीक है। तो वो जो क्या है कि ब्रेक लगाए ना, तो ब्रेक लगाने से वो रेस्ट में आ गया, आपको साफ बता रखा है कि रेस्ट में आ गया है ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट जा ओए, तो मैं कोई गेम खेल रहा हूँ मिटाने के लिए भी ऐसा लग रहा है। ओके, चलो। ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन इन एन इंक्लाइन पेन, ठीक है। एक ट्रॉली है जो कि ऊपर पहाड़ से गिर गई है, जो कि इंक्लाइन है, हैज ए एक्सीलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलग यूनिट है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, ठीक है, 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। ओके, ठीक है। वेलोसिटी सबने निकाली है कुछ ना कुछ, ठीक है। देखते हैं, चेक करते हैं। ओके, ये तो बहुत सिंपल गुड गोइंग क्वेश्चन है, कि इसमें कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, लेट्स सी, ठीक है, कैसे करते हैं हम ले लेते हैं। हमको गिवन क्या गया है, पहले तो एक्सीलरेशन गिवन है। एक्सीलरेशन की यूनिट भी हम याद रखेंगे, 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड का स्क्वायर, ओके। और क्या दे रखा है, हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। तो मतलब कि पहले क्या है, जब वो ट्रॉली चलने लगी
तब आपको बता रखा है कि पहले वो रेस्ट में थी, ठीक है। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी यहाँ पर है u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जब वो स्टार्ट होने वाली थी तब वो थी 0। आपको फाइंड कर दे रखा है टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे आपको फाइंड करना है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v क्या होगा आपका, ऐसा आपको बताया गया है। टाइम लिख लो सेकेंड में। अब ये तो एक्चुअली क्वेश्चन में मेरे को बहुत सिंपल लग रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा दो v इज इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। v फाइंड ही करना है तो u की वैल्यू 0 हो गई, a इंटू टी, तो 2 इंटू 3, ये डायरेक्ट आंसर आ गया 6। अब मुझे बताओ 6 आया, 6 जो आंसर आया है उसकी जो वैल्यू होगी ना वो होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आधे लोगों ने सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर कर दिया था, आधे लोगों ने 6 मीटर पर सेकेंड कर दिया था। तो जो यूनिट आपको दे रखी है आपको वो याद रखनी है। मैं शुरुआत से कहता हूँ यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे बताओ कि डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी उसने। ओके चलो ठीक है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको पता रखा है, आपको पूछा है एस कितना होगा, मतलब डिस्टेंस कितनी होगी, आपको फाइंड करना है एस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। आपका फॉर्मूला हो जाएगा यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी का स्क्वायर। ओके, u कितना है आपका 0 है, ठीक है। आपका u 0 होते से आपको एक फायदा मिल जाता है, ये जो s यहाँ पर है u 0 होते से ut ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ ए टी स्क्वायर को लेना पड़ेगा। तो हाफ में बाद में लेता हूँ, पहले एक्सीलरेशन है मेरा 2 मल्टीप्लाई कितना टाइम दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, वो 3 इंटू 3 होता है 9। तो यहाँ डायरेक्ट मैं 9 लिख देता हूँ। डिवाइड बाय मुझको किससे करना है, 2 से, ठीक है। ऊपर 2 है नीचे 2 है तो दोनों को कैंसिल कर देता हूँ, डिवाइड में है तो, ठीक है। आंसर आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। 9 सेंटीमीटर हो सकता है आंसर, 9 सेंटीमीटर। आंसर में आपको पूछा सकता है कि मीटर में बताना है तो क्या होगा, तो मीटर में अगर इसको करना हो तो सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय आप 100 जब कर दोगे तब वो टर्म आ जाएगी मीटर में, तो 0.09 हो जाएगा मीटर में, ओके। 0.09 आपका हो जाएगा मीटर में। आपको ऐसा भी पूछ सकता है किलोमीटर में करो, तो ठीक है। अब आपका मीटर में आंसर निकल गया है तो फिर आप किलोमीटर में भी निकाल सकते हो। किलोमीटर में करने के लिए आपको 1000 से और डिवाइड करना पड़ेगा, ओके ठीक है। हम ये तो नहीं करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second. What distance will it cover in 10 seconds after the start? 3, 2, 1, go. ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस इट कवर? सबने करा है 200 मीटर। ओके, मैं सॉल्व ऐसे ही कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4, डिस्टेंस
क्या दे रखा है, रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, what distance will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो स्टार्ट आफ्टर स्टार्ट बोला है तो पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, v इज ओके, s इज इक्वल टू ut हाफ इट स्क्वायर, हाफ 1/2 4 2 into 10 का स्क्वायर 200। ओके ठीक है, एवरीवन इज राइट। किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत है? एवरीवन प्लीज स्पीक अगर किसी को समझ में नहीं आया ये No, आंसर sir. कैसे आया। नो सर। ठीक है ओके, अब इसी क्वेश्चन में फाइंड करो कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी एट 20 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी एट टाइम 20 seconds। ओके ठीक है, आंसर विल बी v इज इक्वल टू u प्लस 80, u 0 है तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम विल बी द आंसर। एक्सेलरेशन विल बी 4 एंड टाइम इज 20 सेकेंड, तो आंसर विल बी 80 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ठीक है चलो एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे पास ओरल ही है। चलो मैं टाइप ही कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, इफ अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इफ अ ऑब्जेक्ट इज moving in a circular path of radius 35 meter, ठीक है, with a velocity of okay, find the velocity if time, find velocity, ठीक है, if a object is moving in a circular path of radius 35 second and it complete the one round, okay लिखना पड़ेगा, it complete one round in 10 seconds, find the velocity। 22 22 22 22 सबसे पहले किसने आंसर करा था, लेट मी सी। मन, वेरी गुड। वेदांत सर प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट सम। ओके कनिष्क, उसमें क्या बता रखा था, मैंने एक्चुअली पूछा था कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, वी पूछा था फाइनल वेलोसिटी क्या होगी एट 20 सेकेंड्स। ठीक है 20 सेकेंड। ओके तो उसका फॉर्मूला क्या था आपके पास, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। ठीक है, तो आपका u जो था वो तो